अमेरिका में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरक्षण को लेकर दिए गए बयान को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्टी पर लगातार हमलावर है। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रभारी अनिमा सोनकर ने शिमला में पत्रकार वार्ता कर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस को संविधान और आरक्षण का विरोधी करार दिया। अनिमा सोनकर ने कहा कि राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। राहुल विदेश की धरती पर कहते हैं कि सत्ता आने पर आरक्षण खत्म कर देंगे। अगर देश के नेता विपक्ष इस तरह की टिप्पणियां करेंगे तो आम जनता क्या सोचेगी। राहुल गांधी 15 सालों से देश के प्रधानमंत्री बनने की कुंठा में है, लेकिन देश में 10 सालों से बीजेपी की सरकार है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी आरक्षण के बारे में क्या जानते हैं, वे तो प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुए हैं। कांग्रेस पार्टी का इतिहास आरक्षण दलित पिछड़ा विरोधी रहा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की का लेकर रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। नेहरू ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा कि आरक्षण से अक्षमता और दोयम दर्जे का मानक पैदा होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने एससी आरक्षण पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि आरक्षण के माध्यम से हमें बददुआओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। 5 दशक से ज्यादा कांग्रेस सत्ता में रही, लेकिन देश में न्याय संगत काम करने से किसी ने रोका था। लेकिन कांग्रेस ने केवल बांटने का काम किया, वहीं भाजपा ने हमेशा समस्त समाज के लिए कार्य किया है। कि हाल ही में अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में इस देश के बड़े नेता, कांग्रेस के सांसद और संसद में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने वॉशिंगटन डीसी में आरक्षण पर आए सवाल पर जवाब दिया था कि अगर देश में फेयर प्ले होगा, मतलब न्याय संगत व्यवहार, तो हम आरक्षण समाप्त कर देंगे। बहुत चौंकाने या आश्चर्य करने वाले इसमें कोई भी विषय नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी का एक इतिहास है। जब भी उनको कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच मिलता है तो वो देश को अपमान करने का, देश के बारे में दुष्प्रचार करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। उनकी कुंठा भी यही है कि लगातार 15 सालों से प्रयास कर रहे हैं कि देश में वो प्रधानमंत्री बन सके। पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और आप सभी के आशीर्वाद से तीसरी बार भी पुनः यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद सौंपा गया है, क्योंकि इस देश को उन पर विश्वास है, उन पर नाज है। तो जब राहुल गांधी अमेरिका में बैठ के या विदेश धरती पर बैठकर ये बात बोलते हैं कि वह देश में उनकी सत्ता आने पर आरक्षण खत्म कर देंगे, तो इसके कई अर्थ निकलते हैं। पहला ये कि देश ने कभी भी राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी को अधिकार नहीं दिया कि वो देश से बाहर जाकर इस देश का दुष्प्रचार करे, उसके बारे में किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी करे। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी अपने आप को देशभक्त कहते हैं, क्योंकि हमारे किसी नेता कार्यकर्ता ने कभी भी देश के अपमान के लिए कोई शब्द भी नहीं कहा। जब आप नेता होते हैं तो आप देश का मार्गदर्शन कर रहे होते हैं, नेतृत्व कर रहे होते हैं। अगर नेता ही देश के बारे में नकारात्मक टिप्पणियां करता रहेगा तो फिर यहाँ के आम जनमानस क्या सोचेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष में हैं, कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस इस समय विपक्ष में है, तो आपके पास संवैधानिक अधिकार है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, उसके खिलाफ प्रदर्शन करें, उसकी निंदा करें, या देश को सुधारने में, बेहतर करने में अगर कोई संशोधन कर सकते हैं उसके बारे में टिप्पणी करें, उसकी विवेचना करें, तो उसका हम स्वागत करते हैं। और यही एक राष्ट्रभक्त को करना भी चाहिए, और ये हम देश के अंदर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन जब भी किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अवसर मिले तो वहां पर देश के बारे में नेगेटिव कोई भी बात करने का अधिकार इस देश ने नहीं किया, और सवाल देश को पूछना चाहिए। दूसरी बात कि आरक्षण खत्म करने वाले आप कौन होते हैं, क्या जानते हैं आप समाज को, क्या जानते हैं आप आरक्षण के महत्व को, क्या सुविधा है, कैसे लोग आरक्षण के माध्यम से बड़ी बड़ी जगहों पर हैं, अपने आप को संपन्न बना रहे हैं। क्योंकि आप तो खुद एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हैं, प्रधानमंत्रियों के घर से आते हैं, आप ना समाज समझते हैं ना राजनीति, इसलिए आपने कहा आरक्षण खत्म कर देंगे। और ऐसा कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी पहली बार नहीं कर रहे हैं। उनके घर से ही जो प्रधानमंत्री निकले, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि
आरक्षण से जो पैदा होते हैं ना, वो दोयम दर्जे के नागरिक होते हैं, सेकंड क्लास सिटीजन। ये शब्द हैं जवाहरलाल नेहरू के। उन्होंने खुद पिछड़े वर्गों की जो रिपोर्ट थी, उनको जो आरक्षण देने की बात थी, उसको स्वयं खारिज किया था। यही नहीं, वो तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भी खिलाफ थे। 1952-1954 में जब वो चुनाव लड़ते हैं तो खुद जवाहरलाल नेहरू बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ दुष्प्रचार करते हैं, उनको चुनाव हराने की पूरी तैयारी करते हैं। तो ये आरक्षण विरोधी भी हैं, ये दलित विरोधी भी हैं, ये पिछड़ा विरोधी भी है, ये अनुसूचित जनजाति विरोधी भी हैं, ये देश विरोधी भी हैं, और इन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान किया है। जब राहुल गांधी फेयर प्ले की बात करते हैं तो उनसे सवाल पूछने की जरूरत है कि 5 दशकों से अधिक कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब न्याय संगत परंपरा, व्यवहार या वातावरण क्यों नहीं बनाया गया? आप तो सत्ताधारी पार्टी थे, आपने क्यों नहीं सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार कर दिया? क्यों नहीं आपने सबको इतना काबिल और सामर्थ्य बना दिया कि वो सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाएं? आपने लोगों को जातियों में बांटा और उनको पिछड़ा रखा। इसीलिए आरक्षण की आवश्यकता है। तो आप बैठ के ज्ञान ना दें कि आरक्षण रहेगा इस देश में या नहीं रहेगा। दादा, नाना, पापा, मम्मी सब तो प्रधानमंत्री थे, तब क्यों नहीं बना दिया आपने न्याय संगत वातावरण? किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को इस देश में संशोधन करने के, यहाँ के जनमानस को सामर्थ्य बनाने के लिए? पूरे चुनाव में आपने ये दुष्प्रचार किया कि भाजपा दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। आपने बोला संविधान खतरे में है, बचाने की आवश्यकता है, लेकिन इस देश की जनता ने आपको फिर भी मौका नहीं दिया इस देश की सत्ता में आने का। इस देश ने तीसरी बार अपने चहेते प्रधानमंत्री, हम सभी के यशस्वी नेता, विश्व में सबसे दमदार नेता के रूप में उभर कर आए ऐसे श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार पुनः इस देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया। के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए जब तक आरक्षण की आवश्यकता है तब तक उसकी व्यवस्था बनी रहेगी। कोई भी नेता, कोई भी विपक्ष ये नहीं कर सकता कि संविधान को जरा से भी खरोच लग जाए, उसमें जरा सा भी संशोधन हो जाए। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले क्रीमी लेयर और इसकी बात हुई। हमारे राष्ट्रीय नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री का एक ही बात थी कि संविधान में कोई संशोधन नहीं होगा, जब तक आवश्यकता होगी तब तक हम आवश्यकता की सुविधा, आरक्षण की सुविधा का लाभ देते रहेंगे। ना संशोधन होगा संविधान में, ना आरक्षण को कोई चोट आएगी। इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि जब 370 हटता है तो वो होता है न्याय संगत वातावरण। जब ट्रिपल तलाक हटता है तब होता है न्याय संगत वातावरण, तब होता है इस देश की मुस्लिम महिलाओं के साथ न्याय। जब 370 हटा तब जम्मू कश्मीर की महिलाओं के साथ हुआ न्याय।